बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक। अरसे बाद मीडिया में सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो बहस काफ़ी अरसे से हो रही थी उसको तो जैसे लग रहा है उन्होंने ठप करने की कोशिश की है। 27वीं आईन तरमीम की बात हुई, नए सूबे बनाने की बात हुई, शायद 12 या 30 तक सूबों की बात हो रही है कि छोटे छोटे सूबे बना दिए जाएँ। लेकिन राना सनाउल्लाह ने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दी है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने DGISPR और सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से भी बात कर डाली। सुहेल वड़ाइच साहब का एक मौक़िफ़ है, DGISPR का एक मौक़िफ़ है। अब राना सनाउल्लाह को किसके साथ खड़ा होना चाहिए था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बात तो कही जा रही है कि फ़ौज की तरफ से सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम रिजेक्टेड हो गया। जो कुछ सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि वहाँ पर आयात के हवाले दिए गए फील्ड मार्शल की तरफ से, या मुफाहमत की बात की गई कि मुफाहमत मसालियत, सियासी मसालियत सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि माफ़ी मांगी जाए। तो इसको तो DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, जो कुछ कहा गया है ना कोई इंटरव्यू था, मन घड़त बातें हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर भी स्टेटमेंट दे दी है। इसके साथ साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर लगता यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया है कि जी आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं। तो ये हो क्या रहा है, जबकि मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट कुछ और ही तरफ इशारा करती है। उनकी स्टेटमेंट से मुराद मेरी अज़मा बुखारी साहिबा ने जो बात कही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये जो जापान का दौरा रहा है ये बहुत ही मुश्किलात से दो चार कर गया मरीम नवाज़ साहिबा को। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन में अब एक जो उनके करीबी दोस्त भी पहले एक दौर में थे या उनके साथ रहते थे, मुर्शिद लुकमान साहब, अब उन्होंने तोपों के रुख मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ कर दिए हैं। तो बहुत से लोग इशारा दे रहे हैं कि जी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझ जाते हैं, ऐसे साफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहे हैं। तो एक के बाद एक जनाब ख़बर पर हम बात करेंगे। पहले ये सुनिए कि मुर्शिद लुकमान साहब ने क्या कहा है। कह रहे हैं जी वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरीम साहिबा, वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर के गई। अच्छा, अब देखिए कितने शर्म की बात है। आपने तस्वीर देखी है कि 35 बंदे एक साइड पे खड़े हैं और 2 बंदे एक साइड पे खड़े हैं। मीटिंग जो हो रही है, जापान के 2 बंदे हैं, हमारे 35 बंदे हैं। अब उसमें जाती नौकर भी होंगे, मौलिद भी होंगे, उसमें कोई मसाज वाले भी होंगे, मुझे नहीं पता। और मैंने पूछा नौशीन फकाज कहती है जी उसमें CNW के लोग हैं। CNW के लोगों का जापान की एक्सपो से क्या ताल्लुक है? लेकिन आप इतने जालिम लोग हैं, इतने आप गिरे हुए लोग हैं, आपकी शाहाना खर्चियां जो है वो खत्म नहीं होती। आप लोगों को झूठ बोलते हैं, आप बेवकूफ बनाते हैं और आप लूट रहे हैं इस मुल्क को दोनों हाथों से। और मैं समझता था कि नवाज शरीफ शान है, मरियम नवाज ने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लेकर जा रहे हैं, ये सब क्या करें। ये जी मुर्शिद लुकमान साहब के अल्फाज हैं, मैंने आपको सुनवा दिए हैं। इसके अलावा जी राना सनाउल्लाह कहते हैं, लोग कहते हैं मुज़ाकरात के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। जब मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हुई तो वहाँ फ़ौजी क़यादत मौजूद थी। मुज़ाकरात के लिए हम ना किसी को बाईपास करेंगे, ना किसी को बाईपास करने की इजाज़त देंगे। राना सनाउल्लाह यानी मुज़ाकरात के लिए आ जाएँ, बैठ जाएँ। तहरीक-ए-इंसाफ है ना बाहर सारे सिस्टम से भी, तो बाकी तो सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी। तो ये इस्तेहकाम की बात, मिसाक़ इस्तेहकाम की बात, सबके बैठ कर आगे बढ़ने की बात में सब शामिल हैं। ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है, सारे मीडिया के सामने कही है। और इसके साथ साथ सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से उन्होंने अजीब बात कही। जहाँ तक सुहेल वड़ाइच ने बात की वहाँ तक दुरुस्त थी, यानी DGISPR का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा जी सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की वो दुरुस्त थी, जहाँ तक उन्होंने कही। उसके बाद वीलॉग और पॉडकास्ट होने लगे। बात को इतना बढ़ाया गया कि सूरत हाल ऐसे बन गई कि शायद इदारा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। DGISPR ने जामे स्टेटमेंट जारी की, अब मामले को यहीं तक रहने देना चाहिए। राना सनाउल्लाह यानी वो सुहेल वड़ाइच साहब को भी सच्चा कह रहे हैं, लेकिन साथ कह रहे हैं कि DGISPR की स्टेटमेंट ठीक थी। तो ये दोनों तरफ वो चल रहे हैं, लेकिन बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ वो खड़े हो रहे हैं, वज़न अपना उस तरफ डाल रहे हैं। तो अब ये एक अजीब बात है कि राना साहब जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर 27वीं तरमीम पर बाज़ाहिर तो लग रहा था कि नून लीग राज़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा, पीपल्स पार्टी शायद कहे कि जी नहीं 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, इससे NFC अवार्ड दोबारा आएगा, सूबों के पास इख्तियारात भी कम होंगे, उनकी रकम भी कम हो जाएगी। तो नून लीग को तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 27वीं तरमीम के हवाले से और नए सूबों के बारे में भी कहा है कि जी ये गैर संजीदा बात है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा जी ये तो गैर संजीदा है सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, ना तो नए सूबों के बारे में और ना ही 27वीं तरमीम के बारे में। कहते हैं जी ये आप लोग ही ये बात करते हैं। PTI के वर्कर थे, PTI इसके ऊपर नदामत का या मादरत का जो है वो इजहार करते, तो मामला जो है वो इस तरह से फिर कहते हैं अगर PTI
माजरत का, नदामत का इजहार करें 9 मई पर, तो मामला इस तरह से ना होता है जिस तरह से आज हैं। वो गिरफ्तारियों के तनाजुर में भी कह रहे हैं जो इमरान खान के भांजों गिरफ्तार किया गया है। आखिर में सुनिएगा जो 27वीं तरमीम पर वो कह रहे हैं। ना जब बिगड़ते शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चले जाते। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में, और नए सूबों का क्या मामला है जिसे पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती, कह रहे हैं 27वीं तरमीम और नए सूबों के मामले पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है, क्योंकि साबिक का सवाल था कितनी संजीदा है, इस बारे में ये सारी बातें हो रही हैं 27वीं तरमीम नए सूबों की। कहते हैं जी हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। जब आप लोगों को कोई और बात नहीं मिलती, कोई और शोशा नहीं मिलता, तो आप इस तरह की बातें कर देते हैं। उन्होंने सारा कुछ सहाफ़ियों पर डाल दिया है या मीडिया पर डाल दिया है। अच्छा, मीडिया में अब ये हो रहा है कि तमाम टीवी चैनल्स पर, छोटे बड़े चैनल्स पर इस वक्त इमरान खान साहब के भांजे शेरशाह खान और शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो मुलव्वस थे, घेरा तंग हो रहा है, ये मफरूर थे, ये सब बातें हो रही हैं। अब अदालत में फैक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। हाल ये हुआ कि जिस अदालत में शेरशाह इमरान खान साहब के छोटे भांजे को पेश किया गया, जज साहब ने कहा जी सारे यहाँ से निकल जाएँ, कोई मीडिया का बंदा यहाँ पर ना हो, सारे मोबाइल यहाँ से ले जाएँ। तो इस पर आरिफा नूर साहबा कहती हैं वाई इज़ द जज सो स्केयर्ड ऑफ कवरेज। ये आरिफा नूर डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, एंकर भी हैं, वहाँ प्रोग्राम भी करती हैं, कॉलम भी लिखती हैं। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। ये तो नदीम अफजल चंद कह रहे हैं ना जी पीपल्स पार्टी के, मगर मसला ये हुआ है कि ख़ुद अब अज़मा बुखारी साहिबा वो मैदान में आई हैं और उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुल्ज़मान के गुनाह मरीम नवाज़ के खाते में डालने लग जाता है। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसे उठाना है किसे छोड़ना है, ये मरीम नवाज़ की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और मुख्तार हैं। अज़मा बुखारी यानी वो डिस्टेंस कर रही है कि मरीम नवाज़ का कोई लेना देना नहीं, जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। तो ये नहीं कह रही है कि इमरान खान का थोड़ा है कि जिसे मर्ज़ी उठा लिया, जो मर्ज़ी कर लिया जाए। अब जो हो रहा है वो इदारे खुद कर रहे हैं, वो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार हैं। तो इमरान खान साहब के भांजों के घर जाना, उनकी बहनों के घर जाना, वहाँ पर औरतों को हिरासा करना, मर्द कोई खातून पुलिस एहलकार तो नज़र भी नहीं आई, CCTV फुटेज भी आ गई, ये सब अब शरीफ ख़ानदान के खाते में जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तलत हुसैन साहब ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया कि नून लीग तबाह बर्बाद हो रही है, जिस तरह से ये छापे मारे जा रहे हैं, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, ये अपना मुंह काला कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी में लंबा चौड़ा इस पर ट्वीट किया, तो उसके असरात नज़र आ रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा डिस्टेंस कर रही हैं, अपने आप को दूर हट रही हैं कि जी मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा इन छापों से, गिरफ्तारियों से अपने आप को दूर कर रही हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह 27वीं तरमीम से, NFC अवार्ड से, नए सूबों से, छोटे छोटे सूबे बनाने से ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये ऐसे लग रहा है जिस तरह फ़रार की कैफियत हो या उल्टे पाँव भागना हो। सबको पता है कि ऐसी तो नहीं साफ़ी ये बातें करें 27वीं तरमीम की, या ये छापे मरीम नवाज़ की मर्ज़ी के बगैर क्या चल रहे हैं, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस मरीम नवाज़ की मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए अब ये बातें भी होने लग गई हैं और पब्लिक परसेप्शन भी इनके ख़िलाफ़ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देखिए मुर्शिद लुकमान साहब भी वो सब कुछ मरीम पर डाल रहे हैं, मरीम सब कुछ इदारों पर डाल रही हैं। तो ये आखिर में सुनिए क्या कह रहे हैं। बेशर्मी की आदि है कि कूड़ा करकट के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई है, और चीफ मिनिस्टर के जितने अनाउंस किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक एक करके देख लें आप, शुरू हो जाए। वो एयर एम्बुलेंस है, कहाँ पे एयर एम्बुलेंस है? चलिए एक दफा, शायद एक ट्रायल चला था, उसके बाद चली नहीं, क्यों किसी को नहीं पता, आगे चले। वो फील्ड एम्बुलेंसेज वो अब नजर आती है आपको, जितनी बड़ी वो फील्ड हॉस्पिटल्स थे, नहीं क्यों नहीं, किसी को नहीं पता। इस तरह मैं आपको बेशुमार स्कीमों पे आ जाता हूँ आगे। हर रोज नई स्कीम लॉन्च हो रही है, हर रोज नई चीज लॉन्च हो रही है, उसकी तशहीर की जा रही है, उसके ऊपर करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, और वो बहाने होते हैं लोगों को खुश रखने के लिए। अब डिजिटल पे बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं। ये मरियम औरंग से अभी नहीं आपको बता सकती कि डिजिटल में कौन सी खास 3 कंपनीज हैं। वो 3 कंपनीज हैं किन किन की, जिनको एक महीने में करोड़ों के इश्तिहार मिल गए। तो अगर मरियम औरंग से ना बताया तो मैं थोड़े दिन में खुद बता दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा, और फिर देखते हैं उसका क्या जवाब है। वो कई तरीके होते हैं इनके जवाब देने के, वो और भी कर लेंगे। हमें जो पहले सख्तियां होती हैं उससे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलना तो नहीं हम छोड़ सकते। ये देखिए जी, अब ये बातें होने लग गई हैं। वो लोग जिसमें जाते थे जी इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, अब उनकी तोपों का रुख मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ भी हो चुका है। तो जो कुछ हो रहा है उसको अब ओन नहीं किया जा रहा, इदारों पर डालना शुरू कर दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।